थे, फिर आप यहाँ आ गए। मुझे पता नहीं था, आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे तो पानी भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रकृति, आज मैंने आपको यहाँ इससे बुलाया क्योंकि मुझे लगता है अभी की फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए ना आपको भी कुछ। प्लीज अब बहुत हो गया, अब रहने दो। अगर उनके मन में कोई फीलिंग्स है, मुझे कुछ उन्हें रियलाइज नहीं करवाना, और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। पूरा उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के चक्कर में मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि हम जो ये कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। पूरा जो है जैसा है वैसे ही रहने दो। उनसे एक जवाब सुनने के लिए उनकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। एक बड़ी खुशी पाने के लिए हर रोज की छोटी छोटी खुशियों को मिस कर रही हूँ मैं, जो मुझे उनके साथ होने से मिलती थी। हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही। वो मुझसे बात नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे सामने आने से भी कतराते। मैं भी तो वही कर रही। उनके सामने जाती हूँ तो आवाज नहीं निकलती। ना उनके पास जा सकती हूँ, ना उनका ख्याल रख सकती हूँ। पूरब, हम 2 मिनट के लिए एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, मुझे चाहिए उनका जवाब, लेकिन इस कीमत पर नहीं। उनके मन में अगर है कुछ मेरे लिए तो उन्हें खुद रियलाइज हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। प्रज्ञा दी, मैंने बुलबुल से प्रॉमिस किया है कि मैं आप दोनों को एक। बुलबुल बच्ची है पूरब। मैं जानती हूँ कि वो सबका भला चाहती है, लेकिन किसी की भलाई किस तरह करते हैं उसे नहीं पता। और मैं खुद बेवकूफों की तरह उसके साथ हो चली थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी आपसे प्यार करे। ये बात समझने में मुझे बहुत देर लग गई, लेकिन तुम लोग जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना मेरे लिए अच्छा है। प्लीज। इस वक्त कौन होगा? मैं प्रकृति, मैं देख कर आता हूं। प्रकृति, आप अभी के साथ आए? नहीं तो क्यों? वो बाहर है। रुको, मैं खोलता हूँ। नहीं, दरवाजा मत खोलो। अब मेरा मतलब है मैं यहाँ हूँ तब मत खोलो। मैं छुप जाती हूँ। कहाँ छुप? वहाँ अंदर कमरे में। वहाँ ना? हाँ। अच्छा, अब बता, ऐसी कौन सी बात थी जिसे करने के लिए तूने अर्जेंटली मुझे यहाँ पर बुलाया? मुझे ना तुझे सॉरी बोलना था अभी। मैंने उस दिन पता नहीं क्या क्या कर दिया शो वाले दिन। आई नो यार, तू पहले से इतना परेशान था, मैंने फालतू में तुझे और परेशान कर दिया ना। रियली सॉरी, आज जस्ट फॉरगिव मी। बस इतनी सी बात। ये तू मुझे फोन पर भी बोल सकता था। नॉट फीलिंग्स। ये हाथ पड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तू समझेगा नहीं। आज तक तेरी कोई भी बात थी जिसे मैं नहीं समझा, तो इसे क्यों नहीं समझूंगा? यार तू पहले प्रॉमिस कर कि तुम मेरी बात पे हंसेगा नहीं और मेरी फीलिंग्स को समझेगा। करना प्रॉमिस। अभी लॉस्ट इट। बोल ना यार, वो मैंने बुलबुल को प्रॉमिस किया था कि जब तक वो होश में नहीं आएगी मैं किसी और को हक नहीं करूं। थैंक गॉड बच गई। अगर ये मुझे देख लेते तो पता नहीं क्या करते। इसे कितना अच्छा लग रहा है। पूरब काफी अच्छी जगह रहता है।
फ्रेश है, कितना अच्छा व्यू है। मन कर रहा है कि यही आजकल की लड़कियां ना दोबारा प्लान मत करना मेरे साथ। अरे भाई साहब, आजकल की लड़कियों के बारे में क्या बताएं? आज ही मैंने न्यूज चैनल में देखा कि प्रेमी से जवाब ना मिलने पर प्रेमिका इसी तरीके से सुसाइड। अरे ये तो प्रज्ञा जैसी दिख रही है नहीं? ये तो प्रज्ञा दी है। प्रज्ञा दी है ये। प्रज्ञा है? हाँ प्रज्ञा। ये आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है इसे? साथ में प्रज्ञा। प्रज्ञा दी। प्रज्ञा। प्रज्ञा तू वहाँ क्या कर रही हो? और मौसम कैसा है? ये बिल्डिंग साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? नीचे आओ। अच्छा क्या मारो, मैं कैच करता हूँ। हेलो रॉक स्टार, तुमने अपनी वाइफ के साथ क्या किया कि तुम्हारी वाइफ सुसाइड कर रही है? अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए तो वहाँ पर है वो। क्या? हाँ देख, कल ये न्यूज़पेपर में आएगी, टीवी में दिखाई देगा, तो तुम्हारी क्या आबरू रहेगी? अरे बदनामी होगी आपकी। अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये पति है उसका, हम उसको बचाने जा रहे हैं। अरे तो बचाओ ना, आराम से बात करना बेटा, बात सुलझा लेना। रुक जा, वो जा रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जा रहा है। पूरा ये घर तो तेरा है ना? हाँ बालकनी भी तेरी है ना? घर मेरा तो बालकनी भी मेरी होगी। तो फिर प्रज्ञा वहां पर क्या कर रही है? प्रज्ञा वो पूरा नहीं रुक देख, यहाँ पर आग तो नहीं लगी है, लेकिन अगर तूने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया ना तो एक खबर आग की तरफ फैल जाएगी कि एक रॉकस्टार की बीवी सुसाइड कमिट करने जा रही है। उस फुगी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोग मुझे अरेस्ट करेंगे। तो आप क्या करें? क्या करें? तू सोच रहा है कुछ क्या करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं फुगी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? क्या इसलिए कि तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया, इसलिए प्यार में चोट खाए हुए इंसान की तरह तुम अपनी जान देना चाहती हो? कम ऑन फुगी, दिस इज रिडिकुलस। ये भी कोई सुसाइड करने वाली बात हुई? तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जेल जाऊंगा। आप कोई जेल वेल नहीं जा रही और मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही। आपसे किसने कह दिया ये सब? मैंने आज न्यूज में ही देखा था कि प्रेमी से जवाब ना मिलने पर प्रेमिका ने अपनी जान दे दी। तुम वो नहीं कर रही हो? मैं औरों की तरह कमजोर नहीं हूँ, कोई सुसाइड नहीं कर रही। मैं यहाँ फंसी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। क्या मेरी वजह से? हाँ। मैं यहाँ पर हवा में कोई हवाई कॉन्सर्ट कर रहा था जिसे देखने के लिए तुम वहां पर चली गई। इससे शुरू हो गया ये कोई टाइम है लड़ने का, तू जाके बचा क्यों नहीं रहा उसको? तो मैं बचे, तू बीच में क्यों बोल रहा है? तू अंदर जा, बात चली ना पति पत्नी की। अंदर जा पूरा, मैं कर लूंगा ना, तू टेंशन मत ले। हाँ बेवफी, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम वहां पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ पर हाथ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे देख क्या रही हो? हाथ दो अपना। कम ऑन, गिव मी अ हैंड। बहुत डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं यहीं ठीक हूँ। चक्कर आ रहा है तो यहाँ से वहां क्या उड़कर गई थी, तब डर नहीं लगा था तुम्हें? अच्छा रिलैक्स। ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं तुम अपना चश्मा निकाल लो, तुम्हें ऊंचाई का पता नहीं चलेगा तो डर भी नहीं लगेगा। टेक ऑफ। आप मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें बचाने कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे आपकी। मैं यही ठीक, अब मैं यही जिंदगी गुजार लूंगी। और आप सच में चले गए? नहीं, मैं यही ठीक, अब मैं यही जिंदगी गुजार लूंगी। और आप सच में चले गए? सुनिए। अरे घुमाते नहीं, फेंकेंगे भी।
पकड़ रही हो, पकड़ो। खींचो खींचो, अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ खींचो। प्रज्ञा, प्रज्ञा आराम से, आराम से प्रज्ञा। हाँ, मैंने तुम्हारे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी बात तुमने अचानक से बोल दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। मैं कंफ्यूज था, इसलिए तुम्हें अवॉइड कर रहा था। अब जब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। जब मैंने अपनी फीलिंग्स रियलाइज की है, तुम अपनी फीलिंग्स भूल रही हो। क्या पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन तुम मेरी आदत बन चुकी हो। अब जब तुम नहीं होती हो तो लगता है कि मैं म्यूजिक के बिना रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। सुबह उठता हो तो नजरें तुम्हें ही ढूंढती है, क्योंकि रात को सोते वक्त आंखों में तुम ही रहती हो। किसी को बुलाने जाता हो, लेकिन नाम तुम्हारा निकलता है। खुशी में, दुख में, बस तुम ही याद आती हो। हाँ, एक वक्त था जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन तुम जान तो सकती थी ना। वैसे तो हर बात जान लेती हो तुम, तो फिर ये बात क्यों? तुम्हारी दी हुई फीलिंग्स है, तो फिर तुम फील क्यों नहीं कर पाई? अब क्या बोलकर बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, Yes, I love you. I love you. I really do love you. तुमने मेरी जान बचाकर अपना प्यार तो निभा लिया, लेकिन मुझे अपना प्यार निभाने का मौका नहीं दोगी। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा प्रज्ञा, और तुम भी मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। कम ऑन प्रज्ञा, आगे बढ़ो। प्रज्ञा, गिव मी योर हैंड। मेरा हाथ पकड़ो प्रज्ञा, मेरा हाथ पकड़ो प्रज्ञा। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। I promise you I won't leave your hand. Come on प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे बढ़ो। Hold my hand प्रज्ञा, अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो सही। प्रज्ञा, hold my hand and complete me. Complete me प्रज्ञा। बस सिर्फ मुझे देखो। Look at me. आगे बढ़ो। रिलैक्स। क्या कन्फेशन? हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है ना, इसकी जान बचाने के लिए किया है। और तुम्हें प्रॉब्लम में पड़ने की आदत है या फिर मजा आता है? और क्या लगता है तुम्हें कि हर बार जब तुम प्रॉब्लम में गिरोगी तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा? दिस इज द लास्ट टाइम। इसके बाद अगर तुम प्रॉब्लम में गिरे ना, तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। डू यू गेट दैट? तू क्या बोल रहा है? वही जो तू सुन रहा है। और मुझे पता है ये तुम दोनों का प्लान था। तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला ताकि मैं वो सारी बातें बोलूं जो ये सुनना चाहती है ना। अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। देखिए, सही नहीं। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, और तूने तो सारी हदें पार कर दी। तुझे पता है इसे हाइट से डर लगता है, और उसके बावजूद तूने इसे बाहर भेजा।
अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता दादी और इसकी पूरी फैमिली को। और उन्हीं लोगों की वजह से मैं इसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता पूरा। तेरे कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी अभी तूने कहा वो उसको मीन नहीं करता? Of course not. मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है पूरा। मैंने जो कुछ भी कहा है इसकी जान बचाने के लिए कहा है। मतलब तू प्रज्ञा दी की बिल्कुल परवाह नहीं करता? वो तेरी लाइफ में बिल्कुल मायने नहीं रखती अभी? देख पूरब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। I didn't say that. ये अच्छी लड़की है, साफ दिल की है, इसीलिए सभी लोग इसे पसंद करते हैं और मैं भी करता हूँ। लेकिन अब ये मेरे साथ गेम्स खेलने लगी है। I hate people who play games with me पूरब। झूठ बोल रहा है अभी तो। तेरे मन में क्या है, तेरे चेहरे पे क्या है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और अगर तेरे को इतनी नफरत है इनसे, तो जब ये वापस आई तूने गले क्यों लगाया इनको? बोल। और उन्हें गले लगाते हुए तेरे मन में वही फीलिंग्स आई जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था अभी। ऐसा कुछ नहीं है पूरा। ऐसा नहीं है तो तूने गले क्यों लगाया? नफरत करता है ना तू इनसे? प्यार तो करता ही नहीं। इरिटेट करती है, तुझे गुस्सा दिलाती है, तो तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? बोलना अभी, बोल। नहीं है ना तेरे पास जवाब? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है पूरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच क्या है। जो तू कह रहा है वो सच नहीं है। प्रूव करना इस बात को कि तू गुस्से में है, तू कुछ फील नहीं करता। तू ये प्रूव कर कि जो लोग तेरे साथ गेम्स खेलते हैं तू उन्हें पसंद नहीं करता, तो तू थप्पड़ मार। तुझे थप्पड़ मारना होगा पूरा। मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जो करना है करो, एंड यू, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहो, एंड प्लीज लीव मी अलोन, बोथ यू गाइस। क्या हुआ? परेशान है? क्यों? वही तो दादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा दादी। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जैसे कि मैंने कोई गलत काम कर लिया। किसी चीज में मन नहीं लग रहा दादी, ना किसी से बात करने का, ना किसी की बात सुनने का, यहाँ तक कि अकेला रहने का भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। समझ गई हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ बेटा। वो क्या है ना, जब हम गुस्से को दिमाग में बहुत हावी हो जाने देते हैं ना, तब ऐसा होता है, परेशानी होती है। पर तू चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि प्यार में गुस्सा, नाराजगी, ये सब होता रहता है। ये जो प्यार है ना, ये इंसान को गुस्से होने का हक तो दे ही देता है। जिसे हम प्यार करते हैं उससे गुस्से भी होते हैं। यानी मेरा प्रज्ञा से लड़ना, उससे झगड़ना, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्यार। ये जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं बेटा। ज्यादा ऊंचा बोलने से और धीमे सुनने से टूट जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को बहुत संभाल के इनकी कदर करनी चाहिए। और पुत्र, ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, इनकी एक और खूबसूरती होती है। ऐसे रिश्तों में एक दूसरे की कमियां नहीं देखी जाती, क्योंकि जब हम इंसान में कमियां ढूंढेंगे, कमियों की तलाश करेंगे, तो फिर सारी उम्र अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान कमियों के बगैर नहीं होता। इस मामले में मेरा अभी बहुत किस्मत वाला है। प्रज्ञा जैसी लड़की मिली है जो बिना किसी शर्त के
तेरे नाज और नखरे उठाती रहती है। ये कॉफी यहाँ पर किसने रखी है? सॉरी, मैंने रखी थी। गले में प्रॉब्लम है, जोर से बोलो ना। मैंने रखी थी कॉफी। देरी हो गई हो, मैं बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। मैं अरे भैया, ये प्रज्ञा अरोरा का घर कहाँ है, पता है आपको? अरे यही तो है प्रज्ञा जी। प्रज्ञा? ये दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। दोनों मतलब एक जो यहाँ पर बैठी है और दूसरा वॉशरूम के अंदर। ये लोग मुझसे एक डील साइन करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। आप लोग यहाँ? अरे प्रज्ञा, अच्छा हुआ प्रज्ञा तुम हमें यहाँ मिल गई। हम कब से तुम्हारा ही घर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है, थोड़ा अर्जेंट है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी माँ से बात तो करनी ही होगी ना बेटा। उस दिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। हमारे बीच में सारी बातें पक्की हो ही चुकी थी। पर यू नो व्हाट, हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना ही भूल गए। तो तनु ने कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर बात कर लें, तनु और अभी की शादी के बारे में। एक मिनट, आप लोग तो तनु और इनकी शादी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, तुम भूल गई शायद। याद नहीं तुम्हें? हम अभी तो मिले थे ना, वो लोहड़ी की फंक्शन में। और तुमने ने तो कहा था कि जून में अभी और तनु की शादी करना ठीक होगा। वो तो मैंने कौन आप एग्जैक्टली हैं कौन? मैं बेटा तनु की मॉम, और ये तनु के डैड। एक ही बेटी है मेरी, इंडिपेंडेंट है, लेकिन शादी की बात तो पेरेंट्स को ही करनी होगी ना। उसे लड़का पसंद है और तुम्हें भी कोई एतराज नहीं, तो हमने सोचा कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। Isn't it? ये लोग ना मुझसे प्रोडक्ट को एंडोर्स कराना चाहते हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में ना तुम सुन सकती हो ना बात कर सकती हो। डील की बात कर रहा था। डील डील? डील, दो लोगों के बीच का डील, रिश्ता। ये तो बन रहा है। ये लोग पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, नया रिश्ता बन रहा है ना। प्रज्ञा बेटा, चले तुम्हारे घर? नहीं, मेरा मतलब है माँ घर पर नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गई है। और आप लोगों को माँ से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, तुम बात कर लेना, लेकिन जो तुमने कहा था ना वो जरूर याद रखना। तनु की इतनी हिम्मत होगी कि उसने अपने परिवार को मेरे घर भेज दिया, इनसे शादी की बात करने के लिए, ये जानते हुए कि माँ पर ये सब सुनने के बाद क्या गुजरेगी, कितना सदमा लगेगा उन्हें। लगता है मुझे ही तनु से बात करनी पड़ी। रॉबिन, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? रॉबिन, चुप, मेरे लिए एक ग्लास लेकर आ। ये ले जाओ। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं कुछ हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? रॉबिन, रॉबिन, यस सर। तूने एक कैचू इस टेबल पे क्यों रखा है, और मुझे इतना छोटा टेबल क्यों दिया है? बड़ा टेबल नहीं दे सकता है? सर वो मैडम ने कहा था कि ये टेबल आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं तो मैडम क्यों? मैम ने कहा तू जा रहा हो भाई। वो क्या रहा है मेरे साथ? मैं खुद को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा?
इतना कंफ्यूज क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है। मैं जानता हूं मैं किससे प्यार कर रहा हूं, तो कंफ्यूज क्यों मैं? मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हंसो और हंसो, बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, तुम्हारे हंसने और रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। पर पता नहीं आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो दादी और पूरब मुझे अपनी फिलॉसफी से कंफ्यूज करे, लेकिन मैं कंफ्यूज होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। देखो, मुझे पहले फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे इस रिश्ते का क्या होगा, ये रिश्ता रहेगा भी या नहीं, लेकिन अब इस रिश्ते से मेरा दिल जुड़ चुका है। इसलिए अपने मन से, अपने दिल से, दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि कभी तुम्हारी उनसे शादी होगी। और याद रखना, मैं चाहूं तो कभी भी तुम्हारी माँ को बता सकती हूँ तुम्हारी असलियत के बारे में। उन्हें बता सकती हूँ कि तुम जबरदस्ती एक पति और पत्नी के बीच में आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक माँ के दिल में अपनी बेटी की शादी को लेकर कितने सपने होते हैं। और उस सपने को टूटते हुए देखने का दर्द मैं किसी भी माँ को नहीं देना चाहती। लेकिन तुम अपनी ही माँ को अपनी शादी के झूठे सपने दिखा रही हो, उनसे सच छिपा रही हो, उनके इमोशंस के साथ खेल रही हो तुम। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरे पति और मेरी माँ, इनसे दूर रहे। अगर इनमें से किसी को भी तुम्हारी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी तकलीफ बन जाएगी, याद रखो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो तुम हो। जब से मेरी लाइफ में आई हो, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होते ही जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहले मुझसे मेरा करियर छीन और अब मुझसे मेरा अभी छीनने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी वजह से अभी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, मुझे अपने रूम से निकाल दिया, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी आज तक इतनी इंसल्ट किसी ने नहीं की। जो जिस लायक होता है ना, उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए कह रही हूँ, अब भी वक्त है, संभल जाओ। वरना जिस तरह आज उन्होंने तुम्हें अपने कमरे से निकाला है ना, एक दिन अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। और जरा सी इज्जत के साथ बाहर गई ना, तो वो अपने माँ बाप को शक्ल दिखाने लायक रहोगी, वरना खुद को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब कुछ करके? मैं कुछ नहीं कर रही और ना ही मैं इनसे कुछ करवा रही। जरूर तुमने ही कुछ गलत इनसे कहा या किया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या बात चल रही, लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसलिए एक तरफ मैं अपनी शादी निभा रही हूँ और दूसरी तरफ अपना प्यार। मेरे पास जीने की, उनके साथ रहने की दो जायज वजह मिल गई। इसलिए इस बीच में अपनी नाजायज वजह को मत लाना। और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार किस्मत से मिलता है। तो इस बार मैं अपनी किस्मत से अपने प्यार के लिए लड़ जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।